गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। वो एसआरएस बता रहे थे ना। यस सर। तो अभी तो आपका बैंगलोर में ही है ना। यस सर। इस बार उसमें छठ में घर नहीं आए। नहीं सर। एक्चुअली सर मेरे कजन ब्रदर का कजन ब्रदर के साथ शादी है ना सर, नवंबर में। अच्छा अच्छा। तो उसमें आना है, तो इसलिए सर नहीं है। नहीं तो सर वो फिर दो, मतलब 20 दिन का ऐसे इंटरवल रह जाता टाइम इस टाइम। हम्म। 25 को है सर। अच्छा। तो 22 को सर, 22 या 21 को सर चलेंगे। अच्छा। यस सर। चलो तो कितना तक देख लेते हैं हम लोग। ये वाला ओवरऑल डिस्क्रिप्शन कुछ देख लेते हैं ना। यस सर, यस सर, इसी में थे सर, डिस्क्रिप्शन में ही थे सर। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव और फंक्शन के बीच में सर। पर्सपेक्टिव तो होता है कि मतलब ओरिजिन एंड कॉन्टेक्स्ट है ना। मतलब यस सर। सॉफ्टवेयर क्या है, कहाँ लगेगा, वो सब चीजें क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है, दोज थिंग्स यू हैव टू स्टेट हियर, है ना। यस सर। उसके बाद में देखिए मेन सेक्शन तो ये बोला था ना, प्रोडक्ट फंक्शंस, कि जो जो काम यस हमारा सर। प्रोडक्ट करेगा, ठीक है, या एप्लीकेशन करेगा, यस। वो हम लोग क्या करना है यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसका एक लिस्ट बना देना है बेसिकली। ठीक है। यस सर। बाकी का डिटेल्स फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। फिर थर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये यूजर क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो ये यस सर। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा लिखा हुआ है। यस। यस सर। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो सिर्फ हमने ये लिखा कि लिस्ट एक बना दिया ना प्रोडक्ट फंक्शंस का। बट यहाँ यस पे सर। आपको यूजर्स ये सेलेक्ट करना है, एंड बेसिस फॉर यूजर सिलेक्शन में भी, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, सबसेट ऑफ प्रोडक्ट फंक्शंस यूज, है ना। अब देखिए अगर एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, देयर मेनी सॉफ्टवेयर से आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, है ना, सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसको कि स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, ठीक है, एंड द फैकल्टी मेंबर्स आल्सो दे यूज इट, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो लोग भी यूज करता है ना। यस सर। अब देखिए तीनों जो यूजर्स है इनका अलग अलग रोल होता है, एंड अगेन मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में भी कुछ मतलब एक्चुअल एडमिन होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, यहाँ पे कुछ क्लरिकल टाइप का जॉब भी हो सकता है ना, फीस लेना ये सब चीज भी हो सकता है। बट अगेन जैसे यस जो सर। प्रिंसिपल वगैरह है, जो हायर लेवल अथॉरिटीज है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग को रिपोर्ट्स चाहिए होता है जनरली, है ना। तो उसमें भी डिमार्केशन हो सकता है, मतलब अलग अलग टाइप का रोल्स हो सकता है वहाँ पे भी, है ना। बट अगर ये तीन ही टाइप का देखा जाए तो देखिए स्टूडेंट्स अलग टाइप का फीचर्स यूज करेगा उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, जो इस रोल के लिए सुटेबल होगा। फैकल्टीज का अपना टाइप का फीचर्स होगा वहाँ पे, है ना। एंड एडमिन यस सर। स्टाफ विल बी यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ये फीचर्स बोल के, है ना। तो देखिए वही तो यहाँ पे यूजर्स को मतलब ये आइडेंटिफाई कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसी अब ये सब डिपेंड करता है, सब कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। अब कुछ बड़ा सम बनाते हैं तो ऑब्वियसली द टाइप्स ऑफ यूजर विल बी ये बहुत सारा टाइप का यूजर हो सकता है। जैसे बैंक्स को ले लीजिए, ठीक है, कि बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कस्टमर्स विल बी अ डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स, और जो बैंक का एम्प्लॉयज होगा वो अलग सेट ऑफ यूजर्स होगा। अगेन ये अमॉन्ग एम्प्लॉयज ऑल्सो, ठीक है, अलग टाइप का एम्प्लॉयज होगा, ठीक है। तो जिनका अलग अलग टाइप का परमिशन हो सकता है, जो काउंटर में बैठता होगा उनका अलग परमिशन होगा, ठीक है। पीपल हु आर एट मैनेजरियल लेवल, ठीक है, दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ ये क्या बोलते हैं ये प्रिविलेजेस, है ना। तो उसी हिसाब से क्या करना है, आपको यूजर क्लासेस हमेशा तैयार कर लेना है, ठीक है ना। आप जैसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आउटलुक हो गया मान लीजिए हमारा, ठीक है। तो इसमें यस सर। मतलब समथिंग लाइक अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, है ना, ठीक है। तो इसमें तो मतलब एक आदमी का रहता है ना, ये अलग अलग
लोगों के लिए तो नहीं होता है, ठीक है। तो इन दैट केस हमको क्या करना है, हमको एक ही यूजर अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन देना है वहाँ पे, है ना, मतलब एक ही यूजर क्लास होगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमको यूजर्स सेलेक्ट कर लेना है, यूजर क्लासेस मतलब कैटेगरीज ऑफ यूजर, क्योंकि एक क्लास में हो सकता है मल्टीपल यूजर्स हो, जैसे स्टूडेंट है ना, तो दे विल बी मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली, ठीक है। तो आपको क्लास सेलेक्ट यस करके और सर। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिफाइन कर लेना है ना, ठीक है। यस सर। तो यस ये सर। हो गया, ये सेक्शन हो गया। एंड दिस आर इंपॉर्टेंट, अगर ये शुरू में नहीं आइडेंटिफाई कीजिएगा तो बाद में, जैसे अभी भी है, मेरे स्टूडेंट्स को कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह उन्होंने बनाया है, तो ठीक है, ठीक है। मतलब एक तो होता है ध्यान, फोकस, ठीक है, फोकस अगर गिर जाता है, मैं बहुत बार देखता हूँ कि जब प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो बहुत लोगों का फोकस गिर जाता है, आई हैव सीन इट विथ मेनी स्टूडेंट्स। तो जैसे एक स्टूडेंट ने बनाया है इस तरह का एप्लीकेशन है ना, वैक्सीनेशन ट्रैकर नाम दिया है, ठीक है, वैट करके शॉर्ट में नाम दिया है शायद, वैक्सीनेशन यस सर। ऐसे करके एक एप्लीकेशन बना है, ठीक है। ना इसमें क्या हुआ, इसमें प्लान हुआ था कि एक तो मतलब वहाँ का जो स्टाफ होगा, ठीक है, जहाँ पे भी ये वैक्सीन मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए होगा, एंड दूसरा क्या होगा, दूसरा जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, उनके लिए भी होगा। तो देखिए असल में देखिए, प्रायर टू ये कोरोना है ना, ठीक है, अब हम लोग वैक्सीन सिर्फ एक ही जगह जानते थे, वो जो बच्चा लोग को वैक्सीन दिया जाता था, ठीक है, इसको कभी कभी इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो जो छोटा बच्चा लोग को लगभग 2 साल तक रेगुलरली कुछ ना कुछ इंजेक्शन लगते रहता है ना। पहले तो बहुत कम था, यस पहले तो सर। 3-4 इंजेक्शन बहुत था, जैसे हम लोग के टाइम में शायद बीसीजी लगता था और कुछ कुछ लगता था, बस बात खत्म, है ना। तो जब अभी मेरा बेटा का टाइम मैंने देखा कि मतलब उसका तो लगभग 2 साल तक तो आई थिंक अराउंड ये 10-15 इंजेक्शन उसको लग गया, ठीक है। ये पीसीवी, रोटा वायरस, पता नहीं क्या 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 ऐसे करके दुनिया भर का लग गया। तो जहाँ हम लोग रहते थे पहले, वहाँ तो फ्री नहीं था, वहाँ वी हैड टू पे फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट यहाँ पे मतलब ये पता चला मुझे कि बिहार में लगभग लगभग 2 साल तक का वैक्सीन फ्री होता है यहाँ पे, है ना। तो गवर्नमेंट ने फ्री कराया हुआ है, और उसमें एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव वैक्सीन होता है, बट दे ऑल फ्री, ठीक है। तो खैर, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए लेकिन बहुत लोग हैं जो प्राइवेट में भी जाके दिलाते हैं, मैंने देखा हुआ है यहाँ पे ना। तो अब मान लीजिए स्पेशली ये प्राइवेट वाला के लिए है कि अगर कोई ऐसा क्लिनिक है, कोई चाइल्ड केयर क्लिनिक है जहाँ पे वैक्सीन का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे दो टाइप का यूजर होगा, एक तो स्टाफ होगा, ठीक है, दूसरा पेरेंट्स होंगे, ठीक है, जो कि मतलब बुक करके, जैसे जस्ट लाइक कोविड है ना, कि आप स्लॉट बुक करके जा सकते हैं, ठीक है, यू कैन बुक ए स्लॉट एंड देन यू कैन गो फॉर ये वैक्सीनेशन, है ना। उसी तरह से कुछ कुछ यहाँ पे भी बनाने का कोशिश किया गया था। तो स्टाफ वाला तो लगभग लगभग बन गया, बट पेरेंट्स वाला उतना कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं बना एक्चुअली मैंने, ठीक है, जो देखने को लगा। तो वहाँ पे स्टूडेंट का मैंने देखा कि अब जैसे अब खत्म करने का जो ये टाइम आया, तो वहाँ पे थोड़ा सा फोकस भी मैंने देखा स्टूडेंट का गिर गया। तो मैंने भी उतना प्रेशराइज नहीं किया, थोड़ा बहुत बन गया तो बन गया, ठीक है। तो बट ये आइडेंटिफाई कर लिया गया था शुरू में कि एटलीस्ट दे शुड बी टू टाइप्स ऑफ यूजर, है ना, हालांकि और भी यूजर्स हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, बट अभी टू टाइप्स हम लोग चल रहे थे वहाँ पे, है ना। ऐसे लगभग लगभग मैंने देखा ज्यादातर एप्लीकेशन जो बना है उसमें इनिशियली हम लोगों ने बहुत सारे यूजर्स आइडेंटिफाई किया था, बट फाइनली मतलब स्टूडेंट्स पूरा नहीं बना पाया, ठीक है, फोकस का प्रॉब्लम है, समथिंग और द अदर, ठीक है, वेयर द प्रॉब्लम दैट इज वाई, ठीक है। तो चलिए, बट रियल लाइफ सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, रियल लाइफ सिस्टम में क्या करना चाहिए, वी शुड, ठीक है, टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, रिमेंबर, ठीक है, ढंग से हम लोग को टेक केयर करके बनाना चाहिए चीजें, है ना। यस सर। ऑल राइट देन, वंस योर यूजर्स आर सेलेक्टेड, ठीक है, अब नेक्स्ट, ये शायद हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, मैंने कुछ आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी दिखवाया था ना सिस्टम्स का, ठीक है। यस सर। तो ना दिस इज वेरी यस सर। इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको अब, ठीक है, जो एनवायरनमेंट जिसमें ये चलेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है ना। तो देखिए समटाइम्स इट मे हैपन, ठीक है, जो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाद में, ये डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे, कि समटाइम इट मे हैपन कि आपके पास में मतलब कॉन्स्ट्रेंट है कि मतलब हाँ एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही सॉफ्टवेयर को चलाना है, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ टाइप का कंप्यूटर्स है, अब मान लीजिए बहुत बल्क में है, जैसे हमारा रेलवे फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेलवे हैज गॉट अ वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो एक बहुत पुराना एक लेगेसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और करोड़ों अरबों रुपया लोग खर्चा किया है उसके ऊपर में, ठीक है, विद टाइम, है ना। नाउ रेलवे चाहता है कि उसका पूरा पाई पाई निकाल लिया जाए, ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि अभी भी मतलब जो काउंटर्स वगैरह में स्टिल वो पुराना सिस्टम चल रहा है इनका। तो रेलवे अभी भी चाहता है कि नहीं, उसमें से पूरा का पूरा हम लोग इन्वेस्टमेंट निकाले पहले ना, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो बिकॉज अब एक एंटायर सिस्टम मतलब दुनिया भर का पैसा फिर से देना होगा, ठीक है, तो इसलिए दे वांट कि उसी में से पहले चीजें, तो जो भी अब नया उसमें बनता होगा, जो भी नया चीज होता होगा उस कॉन्स्ट्रेंट के हिसाब से ही होता होगा कि वो एग्जिस्टिंग जो हार्डवेयर है या एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है उसी पे जो भी चेंजेस करना है, ठीक है।
जैसे नया कुछ भी हो रहा होगा, जैसे आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, जब हम लोग छोटे थे, ठीक है, ट्रेन में ट्रैवल करते तो आई हैड एन हैबिट ऑफ सीइंग द टिकट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। एक रहता था मन में, ठीक है, पापा का हाथ में था, देखता था मैं भी लेके। तो टिकट देखिएगा ना तो बहुत कम इंफॉर्मेशन होता था उसमें। पहले तो इनफैक्ट नाम का भी जरूरत नहीं था, आई रिमेम्बर, ठीक है। पहले तो जो टिकट देता था पुराना एकदम, एक टिकट होता था। तो आई थिंक यू मे हैव सीन दैट, ठीक है, जैसे ओल्ड इंडियन। सर वो थोड़ा मतलब हार्ड कार्डबोर्ड टाइप होता था सर। हाँ, कार्डबोर्ड टाइप का है ना, ठीक है। तो ये देखिए यस सर, आराम तो से बस टिकट का फेयर और स्टेशन का डेस्टिनेशन लिखा बस होता है ना, था। इस तरह से ये वाला था ना, ठीक है। यस सर। यहाँ पे से लिखा मोहनपुर, ठीक है, टू दुमका करके लिखा हुआ है, देखिए ना किलोमीटर कितना बस हो गया ना, इस तरह से, ठीक है। यस सर। जैसे अभी भी होता है ना, जो करंट बुकिंग होता है, जो आपको मतलब ये ये क्या बोलते हैं, जो छोटा छोटा डिस्टेंसेस के लिए बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे कहाँ नाम हम दिया जाता है, वहाँ तो सिर्फ आप बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक आदमी, बस बात खत्म है ना। तो यस सर। कोई इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं किया जाता है ना, देयर इज नो। तो असल में लिस्ट मेंटेन किया जाता है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। बट इनिशियली टिकट मेंट रिजर्वेशन, ठीक है। जैसे आई स्टिल अगेन रिमेम्बर, ठीक है, व्हेन आई वाज क्वाइट स्मॉल, ठीक है। तो उस समय में जब मैं जाता था मतलब ट्रेन में, तो ट्रेन में भीड़ ही नहीं होता था, ठीक है। और मतलब जितना कैपेसिटी होता था उतना भी आदमी नहीं होता था कई बार, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ट्रेन्स वर वेरी फ्यू, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग यस सर। साल में एक ही बार ट्रेवल करते थे, ठीक है। हमारे पेरेंट्स भी बहुत कम ही आते जाते थे, वो लोग भी मतलब वही एक साल में एक बार का ट्रिप रहता था हमारा, बस, ठीक है। अ, यस सर। फिर लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तो जब मर्जी जिसका मर्जी जहां से तहां चला जा रहा है, ठीक है। एंड पहले हम लोग यस गाँव सर। में शायद हम ही लोग थे जो ट्रेवल करते थे, ठीक है। एक दो अंकल थे तो वो लोग अकेले रहते थे, मतलब फैमिली सिर्फ मेरा एक बाहर रहता था, ठीक है। और बाकी लोग सब गांव में रहते थे। और एक दो अंकल लोग थे, वो लोग अंकल लोग अकेले रहते थे बाहर में, ठीक है। तो दे हैड देयर फैमिलीज, गांव में ही था उनका, है ना। तो अब मतलब हम ही लोग ट्रैवल करते थे, बट अब तो हो गया कि मतलब हम लोग से ज्यादा दूसरे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो अब रो सबका मतलब काम के हिसाब से है, ठीक है। कोई लग्जरी ट्रैवल कोई नहीं करता है, जैसे यहाँ पे वेकेशन पे तो कोई नहीं जाता है ना, मतलब पैसा बहुत भी होता है तो भी लोगों को आप बहुत कम सुनते होंगे कि हाँ वेकेशन पे जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। इस तरह का मतलब सोच है ही नहीं लोगों में, बट स्टिल, यस सर। ठीक है। मतलब ये मतलब ऐसा वो जो नॉर्मल काम के लिए ट्रैवल यहाँ पे दुनिया भर करते हैं, टिकटलेस पे चला जाता है आदमी लोग, है ना। तो खैर, तो अब जैसे भीड़ बढ़ा, ठीक है, और मतलब थोड़ा सा ये चाहिए था कि हाँ मतलब आदमी को ट्रैक किया जाए कि किसका टिकट है एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो उसके लिए लिस्ट विस्ट बनना चालू हुआ, ठीक है, कि ये रिजर्वेशन का लिस्ट बना, तो प्रॉपर टिकट वगैरह बनना चालू हुआ। तो बट ठीक है, तो खैर ये तो बहुत पुराना सिस्टम था, इस समय में कंप्यूटरेशन था ही नहीं, तो कंप्यूटरेशन हुआ था, ऐसा टाइप का टिकट आना चालू हुआ है ना, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, चालू हो गया आना। तो अभी, ठीक है। तो अब देखिए, तब शुरू शुरू में क्या होता था कि इसमें भी जब कंप्यूटराइजेशन हुआ उसमें भी शायद नाम वाम लिया जाता कि नहीं लिया जाता पता नहीं, ठीक है, उस समय में भी, है ना। तो बट चलिए, अगर नाम लिया जाता तो नाम, ठीक है, एज, उसके बाद में जेंडर, है ना, ये तीन चार इन्फॉर्मेशन ले लिया जाता था, बस हो गया। एंड कभी भी रेलवे फेयर में ये नहीं लेता था, मतलब इसका चार्जेस वगैरह नहीं लेता था, फूड चार्जेस वगैरह है, ठीक है। तो फूड जो भी आपको ट्रेन में मिलेगा आपको अलग से खरीद के खाना है उसको, है ना। बट आफ्टर दे इंट्रोड्यूस राजधानी, शताब्दी, सबको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब अलग सा कॉलम्स बनाना पड़ा, है ना, ठीक है। या अलग से डेटा लेना पड़ा कि आपका मील का प्रेफरेंस क्या होगा, आप वेजिटेरियन मील लीजिएगा या नॉन वेजिटेरियन मील लीजिएगा, ठीक है। तो सम मॉडिफिकेशन वाज डन, ठीक है। तो अब देखिए, जब वो मॉडिफिकेशन किया जा रहा होगा और उसका एसआरएस बनाया जा रहा होगा, तो ठीक है, अंडर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट दे मस्ट हैव रिटन दीज थिंग्स, है ना, कि हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे चलेगा, ठीक है, जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म अभी चल रहा है उसी पे चलाना है हमको, है ना, ठीक है, उसे मेंशन यस करके, सर। ठीक है। फिर आजकल तो ये भी होता है, जब आप अभी दो तरीका से होता है, अब खैर काउंटर पे जाके तो टिकट आप मतलब बहुत कम ही लोग बना रहे हैं। बट काउंटर पे जब भी बनाते हैं तो एक तो वो लोग का रिजर्वेशन का एक फॉर्म रहता है वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आप पेपर पे यस भी सर। दे सकते हो वो लोग को, है ना। तो यस रिजर्वेशन सर। का फॉर्म में आप देखिएगा कि देयर आर एक्स्ट्रा काइंड ऑफ फील्ड्स आल्सो, ठीक है। जैसे अगर आपको ऑटो अपग्रेड चाहिए तो, है ना, जैसे मान लीजिए आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं और AC3 में अगर खाली होगा तो आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाएगा, AC3 दे दिया जाएगा ना, ठीक है। तो अगर यस सर। को चाहिए तो आप ले सकते हैं चाहने से, वो भी तो उसका टिक करने का भी ऑप्शन होता है ना। तो ये फ्लाइट से आया था, इनिशियली फ्लाइट में दिया गया था कि अगर मान लीजिए आप इकोनॉमी में कर रहे हैं और अगर बिजनेस में सीट खाली रहता है तो आपको अपग्रेड मिल सकता है, ठीक है, फ्री यस सर। मिल सकता है। तो उसके लिए मतलब ये ऑप्शन था वहाँ पे। तो ये ट्रेन में भी आ गया है कि अगर आप डॉक्टर है, ठीक है, अगर आप प्रोफेशन से डॉक्टर है, ठीक है, तो आप
वो ये लोग बता सकते हैं रेलवे को कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी होता है ट्रेन में, है ना, तो आपको कांटेक्ट किया जा सकता है वहाँ पे, है ना। ठीक है, तो उसके लिए फील्ड जोड़ दिया गया। तो अब ऐसे करके जो स्लाइड स्लाइड छोटा छोटा मॉडिफिकेशन जो होते जा रहे हैं सिस्टम में, ठीक है, तो फॉर दैट तो ये तो हमको जानना बहुत जरूरी है ना कि उसी सिस्टम में चलेगा, ठीक है, उसी में चलेगा, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए, बट अदरवाइज ऑल्सो जब भी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू सी लॉट्स ऑफ थिंग्स। जैसे इनिशियली जब हम लोग बनाते तो हमारा टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता था विंडोज, बिकॉज वी न्यू मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स वर यूजिंग विंडोज, है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोग तरह तरह का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, क्रॉस प्लेटफॉर्म का जमाना आ गया, है ना। यस सर। जैसे मान लीजिए हमारा, हमको भी एक ब्राउजर बनाना है, ठीक है ना। तो सपोज कॉन्सेप्ट कहीं से आ गया है कि एक बेटर टाइप का ब्राउजर आ, ठीक है, हमारे मतलब हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये जो कंपनीज है जितना भी है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, व्हाट दे डू, ठीक है, वो लोग जैसे इंटर्न्स का टीम या कोई टीम को लगा के वो लोग पहले सर्वे करता है किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर में ना, ठीक है। दे ट्राई टू नो द टेक्नोलॉजी इन डेप्थ, मतलब जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर पता करता है कि क्या कुछ ऐसा नया है जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, कोई घिसा पिटा चीज होगा तो शायद ही चांसेस होगा कि वो चलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को दिखता है एमएस ऑफिस वाले फील्ड में कि कोई दूसरा पैकेज नहीं आ रहा है जो इसको टक्कर दे पा रहा है, मतलब एमएस ऑफिस को टक्कर दे पा रहा है ना, ठीक है। तो यस सर। इनफैक्ट उसका जो वेब वाला जो वर्जन है, ठीक है, तो वो भी मतलब इट्स बेटर देन बाकी का फुल वर्जन से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एक्चुअली दे हैव एक्सपीरियंस, और माइक्रोसॉफ्ट ने काफी काम किया है इसमें, ठीक है। उसका जो टीम है ऑफिस का, ठीक है, दैट इज टू गुड एक्चुअली, है ना। और एक एक्सेप्टेबिलिटी भी होता है कि जो ऑफिस यूजर्स है वो जल्दी से चेंज नहीं करना चाहता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। बिकॉज एक तो डर भी होता है, मैंने देखा हुआ है ऑफिस में जो यूजर्स होते हैं जो यूज करते हैं, वो लोग को डर बहुत होता है कि अगर हमने ये चेंज कर दिया तो क्या होगा, वो चेंज कर दिया तो क्या हो गया, ठीक है। या दे आर नॉट विलिंग टू यूज समथिंग न्यू, ठीक है, वो लोग को नहीं चाहिए नया, वो लोग को चाहिए उसी से काम करना है, ठीक है। और जो मतलब भरोसा वाला चीज है उसी से काम करना है। इनफैक्ट आप देख लीजिएगा ना, ऑफिसेज में जो स्टेपलर और पिन भी जो यूज होता है ना, वो लगभग एक ही कंपनी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अभी कंगारू नाम की कंपनी है, उसी का स्टेपलर ज्यादातर मिलता है। तो आप देखिएगा इन मोस्ट ऑफ, आई थिंक इन 99% ऑफ द ऑफिसेज, ठीक है, वो कंगारू का ही मिलेगा आपको चीज, है ना, ठीक है। तो जल्दी से दूसरा नहीं यस सर। मिलेगा, है ना। या जस्ट लाइक इवन स्कूल स्टेशनरीज ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा कि जो उस समय पॉपुलर ब्रांड, जैसे आजकल डॉम्स काफी पॉपुलर ब्रांड है ना, ठीक है। तो यस सर। हर चीज हमको आजकल डॉम्स का मिल जाता है, दिख जाता है, पेंसिल इरेजर सब बच्चा लोग क्या करता है उसी का यूज कर रहा है ना। हम लोग के टाइम में नटराज था, ठीक है, हम लोग नटराज काफी इस्तेमाल करते थे। बट अब नटराज लगभग यस सर। है, तो आजकल ज्यादा ये सब ब्रांड चल रहा है। तो एग्जैक्टली इन यस सर। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे इट्स विद दीज थिंग्स ऑल्सो, मतलब ये ऑफिस पैकेज के साथ में भी है कि मतलब वो जो यूजर्स है वो लोग को जल्दी से चेंज ही नहीं करना, वही चाहिए तो वही चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो दैट इज वन रीजन अगेन। यस सर। रीजन ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सीरियसली अच्छा काम किया हुआ है और कर रहा है लगातार, है ना, कि ऑफिस को वो बेटर से बेटर बना रहा है। एंड जो स्मूथनेस, ठीक है, जो फीचर्स एमएस ऑफिस देता है वो दूसरा जल्दी से नहीं देता है। जैसे मैं तो एकदम रेडी था कि ये जो ओपन ऑफिस में आ जाना चाहिए ना, ठीक है। बट इट लैक लॉट्स ऑफ फीचर जो मुझे चाहिए एक्चुअली, ठीक है। जैसे, और वो छोटा सा फीचर है वो डाल सकता था ये लोग, है ना। जैसे ये पावर पॉइंट में अगर आपको ये करना है ना, सारा का सारा स्लाइड्स को एक साथ एनिमेट करना, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू एनिमेट ईच एंड एवरी स्लाइड, है ना। मैं नॉर्मली आउटलाइन में टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि कॉमन एनिमेशन सारा स्लाइड्स में चलते रहे, कॉमन ट्रांजिशन इफेक्ट सब स्लाइड में चलते रहे। तो ट्रांजिशन तो ठीक है हो जाता है, ठीक है, अप्लाई टू ऑल करते समय हो जाता है, बट एनिमेशन नहीं होता है, ठीक है। प्लस मतलब बहुत सारी चीजें जो मास्टर स्लाइड में उतना अच्छा से फंक्शन ही नहीं करता है उसमें, ठीक है। तो मुझे यही फीचर चाहिए था, आई डेंट वांट, ठीक है, कि दुनिया भर का मुझे इफेक्ट चाहिए या कुछ भी ऐसा, है ना। मुझे चाहिए था कि ये मास्टर स्लाइड का फीचर अच्छा चले जैसे एमएस ऑफिस में चलता है, बट इट्स नॉट देयर हियर, है ना। काफी मैंने वो गूगल सर्च वगैरह करके भी देखा उसके बारे में, तो टिल नाउ नो सक्सेस। तो फिर अल्टीमेटली आई हैड टू कम बैक टू एमएस ऑफिस, मतलब ऑनलाइन वर्जन यूज करता हूँ मोस्टली, ठीक है, बट मैं वो यूज करता हूँ अभी, है ना, ठीक है। एंड ऑनलाइन वर्जन यस है सर। लैकिंग्स अगेन। जैसे अभी जानबूझ के लैक किया है कि नहीं तो आप प्रीमियम कहाँ से खरीदिएगा, है ना। तो अभी जैसे ये एक एमएस ऑफिस में या पावर पॉइंट में ये ना प्रेजेंटर व्यू है, तो दैट प्रेजेंटर व्यू यू वोंट गेट इन द ऑनलाइन वर्जन, है ना, वो नहीं मिलता, ऑनलाइन फ्री यस वर्जन सर। जो है इसमें नहीं मिलता है। तो ये यस प्रेजेंटर सर। व्यू ये शायद प्रीमियम वाला जो ऑनलाइन होगा उसमें मिलता होगा, ठीक है। देन यू हैव ऑफलाइन वाला जो वर्जन उसमें डेफिनेटली है, ठीक है। एंड दैट फीचर इज देयर इन इम्प्रेस ऑल्सो, जो कि ओपन ऑफिस का ये है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सूट, है ना। तो इम्प्रेस में भी मिल जाता है, लेकिन वही है कि इम्प्रेस में फीचर्स नहीं है जो मुझे चाहिए ना, ठीक है, इस तरह से यस सर। यस सर। चला जा रहा है।
तो अब मेरे ख्याल से इनफैक्ट देखिए गूगल ने भी अपने तरफ से तो पूरा ट्राई किया है, गूगल का डॉक्स है, ठीक है, गूगल का शीट है, गूगल का कैल्क करके है ना, मतलब ये निकाला ना, 3-4 सॉफ्टवेयर निकाला, गूगल स्लाइड्स करके निकाला। तो गूगल ने मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपटीशन निकाला है, बट उसका भी कौन यूज करता है? कोई नहीं यूज करता है, ठीक है। आई हैव हार्डली सीन पीपल यस। यूजिंग है ना गूगल टूल्स, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो लोग दूसरा चीज जानते ही नहीं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू पावर पॉइंट, दूसरा को जानते ही नहीं लोग, है ना। व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट एडिटिंग, ठीक है, लोग वर्ड जानते हैं, दूसरा को जानते ही नहीं है। तो एक तरह से डिफैक्टो स्टैंडर्ड चल रहा है अभी तक तो, ठीक है। और कोई दूसरा यस पाथ सर। लेके नहीं आ पा रहा है, ठीक है, जो इसको थोड़ा सा मतलब टक्कर दे पाएगा वहां पे ना, ठीक है। तो बिकॉज यस सर। देर आर वेरी फ्यू लैकिंग्स एक्चुअली में ना, ठीक है, जो लोगों को चाहिए। क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है ना ऑफिस में व्हाट पीपल दे डू। तो जितना फीचर्स चाहिए वो लोग को, उतना फीचर्स बहुत रॉक सॉलिड तरीका से माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए लोग उससे ज्यादा कुछ डिमांड भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। दैट इज वाई, मतलब जो रूट्स बना के रखा हुआ है वो अच्छा खासा उसका बना हुआ है। तो हाँ, सिमिलरली अगर आप क्या करते हैं, आप बहुत अच्छा से इसको स्टडी करते हैं एंड यू फाइंड आउट है ना सम फीचर्स दैट पीपल आर गोइंग टू लव, ठीक है, और आप उसको मतलब माइक्रोसॉफ्ट से पहले इंट्रोड्यूस कर देते मार्केट में, तो मे बी देयर यू हैव अ चांस, ठीक है, कि आप इसका पॉपुलैरिटी कम कर सके, है ना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप मतलब जो भी टूल है, ठीक है, उस पर सर्वे कीजिए, ठीक है, और उसको खूब प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या क्या फीचर्स उसके अंदर में, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट, ठीक है, द यूजर्स वांट, ठीक है, इन एडिशन टू दैट, ठीक है, उसमें क्या चाहिए, और अगर आप वो दे सकते हैं तो डेफिनेटली आपका मतलब एक चांस बनता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट मतलब कहाँ पे वो चलेगा, ठीक है, कहाँ पे वो चलेगा, मतलब इंक्लूडिंग, ठीक है, द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्जन्स, रिमेंबर, ठीक है, एंड अदर एनी अदर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जैसे मैंने क्रोम का भी दिखाया, तो क्रोम में लिखा हुआ है, मतलब क्रोम तीनों जगह चल जाता है अभी, ये तीनों जगह क्या मतलब पांचों जगह बोल सकते हैं ना। तो डेस्कटॉप पे विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस, ठीक है, एंड मोबाइल पे आईओएस और एंड्रॉइड दोनों पे चल जाता है, मतलब ऑल द प्लेटफॉर्म्स जो है अभी सब जगह हमारा क्रोम चल जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब वी हैड सीन दैट डे, ठीक है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म भी मेंशन रहता है वहाँ पे, कितना रैम चाहिए या कितना सीपीयू चाहिए उसको चलाने के लिए, ठीक है। तो सेम यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई कि आप जो ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो मिनिमम कितना हार्डवेयर प्लेटफॉर्म लगेगा उस पर, ठीक है। तो लेटर ऑन वी मे टॉक मोर अबाउट दिस, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जो टूल्स आप यूज करते हैं डिपेंड करता है उसके ऊपर भी, ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है ना, बिकॉज आजकल हम एंटायरली खुद से तो प्रोग्राम स्क्रैच से नहीं लिखते हैं ना, वी यूज सम रेडीमेड थिंग्स, ठीक है, या है ना, तो कुछ ना कुछ रेडीमेड चीज हम लोग यूज करते हैं, तो वहीं पे उसका डॉक्यूमेंट जैसे आपका विजुअल स्टूडियो के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा कि अगर विजुअल स्टूडियो से कोई चीज क्रिएट करते हैं तो उसमें मिनिमम क्या चाहिए होगा, है ना, ठीक है, व्हाट इज द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, वहां से कुछ कुछ मिल जाता है, तो आप वहां से चीजें ले सकते हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग आल्सो यू हैव टू डू, ठीक है, आपको अलग अलग हार्डवेयर प्रोफाइल्स में टेस्ट करके देखना होगा कि आपको सॉफ्टवेयर मतलब कहाँ कहाँ कैसे करके परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको मिनिमम और रिकमेंडेड मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑब्वियसली, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ठीक है, उसका वर्जन, और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, जैसे जब भी हम डेटाबेस रिलेटेड ये बनाते प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यू हैव टू मेंशन है ना कि कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू मेंशन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये हो गया यस सर। हमारा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। यस सर। देन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस आ जाएगा, ठीक है, इन बोथ द केसेस, ठीक है, इट मे बी डिजाइन एंड इट मे बी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, दोनों टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स आ सकता है। तो कॉन्स्ट्रेंट मींस लिमिटेशंस, है ना, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, डिस्क्राइब एनी आइटम्स और इश्यूज दैट विल लिमिट द ऑप्शंस अवेलेबल टू द डेवलपर, जैसे ऑलरेडी वी हैव स्पोकन अबाउट द हार्डवेयर लिमिटेशंस, है ना, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे यस। हार्डवेयर लिमिटेशंस। तो देखिए अगर किसी कंपनी के पास में कोई स्पेशल सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, अच्छा जैसे एटीएम के लिए जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो देखिए उसका कंप्यूटर अलग टाइप का होता है, इट्स अ कंप्यूटर इनसाइड, है ना, ठीक है। तो लेकिन उसका कंप्यूटर में एक लिमिटेड कीबोर्ड होता है ना, ठीक है, हम वो पूरा जो हमारा इंग्लिश का कीबोर्ड है वो तो अवेलेबल नहीं है। तो जब उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस कॉन्स्टेंट को लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू टेक दैट कीबोर्ड इनटू अकाउंट, रिमेंबर कि जो इनपुट आएगा वो उसी से आएगा, ठीक है। तो वो देखिए वो एक एग्जांपल हो गया कांस्टेंट का। सिमिलरली व्हेन यू आर डेवलपिंग ये सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, आपको समझ जाना है कि हाँ वो टच से लेगा या जो भी है, मतलब, और ठीक है, क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर आपको ये पता कर लेना होगा कि उसमें डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन में कोई कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है ये अलग अलग तरीका से आ सकता है, जैसे काफी बार तो हार्डवेयर से आता है, ठीक है ना, बहुत बार हार्डवेयर लिमिटेशन होता है, ठीक है। समटाइम्स इट मे बी रेगुलेटरी और कॉर्पोरेट पॉलिसीज, रिमेंबर ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, कंपनी का कुछ पॉलिसी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सॉफ्टवेयर को कुछ हद तक, इवन देखिए
मेरे हिसाब से जो आप यूजर कैरेक्टरिस्टिक या यूजर्स का जो ये बना रहे हैं ना, अलग अलग रोल के हिसाब से बना रहे हैं, तो इवन दैट ऑल्सो, ठीक है, वो भी एक तरह से कॉन्स्टेंट ही है, वो भी एक तरह से लिमिटेशन है, ठीक है। तो वहाँ कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी चलेगा, कॉर्पोरेट पॉलिसी चलेगा कि इस टाइप का अगर आदमी है तो उसको इतना ही फीचर हमको देना है, ठीक है, या इस टाइप का यूजर है तो हमको इतना ही फीचर देना है, ठीक है, दैट इज कॉर्पोरेट पॉलिसी, है ना। उसी तरह से, ठीक है, दे में भी सम रेगुलेटरी पॉलिसीज, मतलब कुछ गवर्नमेंट का रूल्स वगैरह हो सकता है, ठीक है, जिसके हिसाब से भी है, जिसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ लिमिटेशंस वहाँ पे डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने बोला है कि मतलब फॉर ये, अगर मान लीजिए आप एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो बिना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको मतलब वो सॉफ्टवेयर का अप्रूवल नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू डोंट पुट दैट, ठीक है, योर मतलब एप्लीकेशन विल नॉट गेट अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट मतलब उसको यूज करने के लिए बैंक में अप्रूव नहीं करेगी, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दोज थिंग्स, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा चीजें, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो ऑप्शन दिया हुआ है, समटाइम्स इट मे बी कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी पॉलिसीज, ठीक है, समटाइम्स इट मे बी हार्डवेयर लिमिटेशन, जैसे टाइमिंग रिक्वायरमेंट या मेमोरी का रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, ठीक है। देन इंटरफेसेस टू अदर एप्लीकेशंस, रिमेंबर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मतलब कंपनी का बोलना है कि आपको ओरेकल ही यूज करना है, ठीक है, इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए ओरेकल ही, दूसरा कुछ आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव अ 10 years और 20 years लाइसेंस विद ओरेकल, ठीक है, कोई ऐसा लाइसेंस उन्होंने लिया हुआ है ओरेकल के साथ में। तो जो 10 या 20 years का है, अब आपको मतलब उसी के हिसाब से बनाना है, तो अब चाहे दूसरा डेटाबेस मैनेजमेंट कितना अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। कोई आपसे कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मांग रहा है कि नहीं आपको इसी में बनाना है, ठीक है, तो बनाना ही नहीं है, ठीक है, तो अगेन दैट मे बी, ठीक है, अ कॉन्स्ट्रेंट देयर। या टूल्स एंड डेटाबेस, जैसे डेटाबेस तो ऑलरेडी मैंने ये कर दिया है ना। तो ऐसे करके दे में भी यस सर। लॉट्स ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है, दे में लॉट्स ऑफ क्राइटेरिया जो कि आपका ऑप्शंस को लिमिट करेगा, ठीक है, आपका ऑप्शंस को लिमिट करेगा। जैसे आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है, मेरे साथ में बहुत बार होता है कि मतलब जो यूजर होता है, तो कभी कभी तो मुझे थोड़ा सा रिडिकुलस लगता है, बट अब वी कैन नॉट डू एनीथिंग देयर, ठीक है। जैसे एक ऐप एक बार डेवलप कर रहा था मैं, ठीक है, तो वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का था वो। तो अभी जैसे जब मैंने पहले बनाया उसको ऐप को, आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट रेस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट, है ना, उससे पहले हम लोग रेस्पॉन्सिव साइट्स वगैरह पे काम ही नहीं करते थे। तो आई मेड इट रेस्पॉन्सिव बिकॉज आई वांटेड दैट टू रन ऑन मोबाइल फोन्स आल्सो, है ना, ठीक है। तो हालांकि उसके लिए कोई ऐप नहीं डेवलप करना था, बट मोबाइल फोन में जो ब्राउजर है उस पर भी चले, ठीक है। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा था। तो आई मेड द फर्स्ट डेमो, ठीक है, पहला डेमो बन गया जिसमें बहुत सारा पेजेस ऑलरेडी हमने डाल दिया था। एंड देन जब क्लाइंट को दिखाया गया, तो कल कंप्यूटर पे तो ही वाज हैप्पी, ठीक है, क्लाइंट वाज हैप्पी कि हाँ चलो एकदम ठीक है, जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा बन रहा है बोल के, है ना, ठीक है, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड। लेकिन फिर जैसे ही इस फीचर को डिस्कस किया गया कि हाँ आप आराम से मोबाइल पे भी इसको खोल सकते हैं और आप वहां से भी लॉग इन कर सकते हैं, सी द स्क्रीन विल नॉट ब्रेक, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी क्या यस हुआ सर। कि उसने बोला कि नहीं सर, हमको मतलब मोबाइल से इसको खोलना ही नहीं है, ठीक है, कि दिस शुड ओपन ओनली ऑन कंप्यूटर्स एंड, ठीक है, ये सिर्फ ब्रांच के कंप्यूटर्स खुलना चाहिए, घर से भी नहीं खुलना चाहिए बोल के। अब देखिए, वो जो हमारा ये सॉफ्टवेयर था वो तो पब्लिक डोमेन पे था, ठीक है। अब यस एक्चुअली सर। नो वे कि पब्लिक डोमेन का सॉफ्टवेयर को आप किसी तरह से भी वो कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक कर सकते हैं ना। तो ठीक है, उसमें दिमाग कुछ लगाया जा सकता है, बट अगर वो एड्रेस किसी को पता चल जाता है, ठीक है, देन देयर इज नो वे, ठीक है, कोई दूसरा तरीका नहीं जिससे कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो कुछ दिमाग लगाया गया उसमें, विच वॉज नॉट दैट गुड एक्चुअली, तो सिली था कुछ कुछ चीजें उसमें जो दिमाग लगाया गया था, ठीक है, बट समहाउ इट वाज अचीव्ड, ठीक है, समहाउ इट वाज अचीव्ड, कर लिया गया ना उस मतलब उस कॉन्स्टेंट को। बट मुझे बहुत रिडिकुलस लगा, बहुत अजीब लगा कि अरे आजकल का जमाना में इस तरह से कुछ है ना, कि यस सर। ऑलरेडी आपका यूजर नेम पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है चीजें, ठीक है, हाँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह डाल सकते थे वहाँ पे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी दे हैड एसएमएस पैक एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हम चाहने से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल सकते थे, बट वो लोग बोला था कि नहीं, हमारा एसएमएस खत्म हो जाएगा इसमें, हर बार लॉगिन करेंगे तो आएगा, तो है ना। तो दे डिडंट वांट दैट, क्योंकि थोड़ा सा महंगा भी था एसएमएस वगैरह उस समय में, ठीक है। तो दैट इज वाई, तो वो फीचर को मैंने बोला ईमेल पे कर लो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कि ईमेल पे एक ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद में आप कर सकते हैं काम। तो क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर वाज ऑनलाइन, ठीक है, इट वाज होस्टेड, तो जब तक इंटरनेट नहीं होगा आप तो यूज नहीं कर पाएंगे, और एक बार जब इंटरनेट यूज कर रहे तो आपका मेल पे ओटीपी आ जाएगा, तो इट विल बी गुड, इट विल बी नाइस, ठीक है। तो यस सर। बट मतलब उन लोगों ने बोला ठीक है आप वो करना है तो कर दो, लेकिन मतलब इसको मोबाइल पे नहीं खुलना चाहिए बोल के ना, ठीक है, इस तरह से। तो फिर देन व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड अ ऐप, ठीक है, डॉट नेट पे हमने, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट डॉट नेट बना हुआ था, ठीक है, तो हमने फिर एक ऐप क्रिएट किया अलग से जिसको लॉन्चर नाम दिया,
तो ये आइडिया कहाँ से मिला था? आई हैड सीन लॉट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, ठीक है, और मैंने एक छोटा सा ऐप भी अपना से ही बनाया हुआ था ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो जनरली आप देखिएगा कोई भी ऑनलाइन एग्जाम का सिस्टम होता है ना, इसी चीज के लिए, इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए वो लोग एक लॉन्चर बनाता है, ठीक है, कि ब्राउजर पे डायरेक्टली जाके टाइप ना करना पड़े, या ब्राउजर पे एक अलग टाइप का मतलब एड्रेस आएगा, ठीक है, जो कि मतलब ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा जनरली, ठीक है, तो इस टाइप का यस एड्रेस। सर। तो ठीक है, नाउ दैट एड्रेस इज स्टोर्ड समवेयर इन, ठीक है, वो उसके अंदर में रहता है, क्या बोलते हैं, वो जो ऐप के अंदर में रहता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका ब्राउजर है वो इनकॉग्निटो खुलेगा, ठीक है, तो इनकॉग्निटो खुलने से क्या यस होता सर। है, वो सब एड्रेसेस हिस्ट्री में स्टोर नहीं होता है, मतलब एक बार बंद होगा ब्राउजर, उसके बाद में वो मिलेगा नहीं आपको ना इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वाज यूज्ड देयर, हम लोग देखते थे जब भी है ना, ठीक है, उसमें जो ऑनलाइन एग्जाम होता था उस तरह का स्ट्रेटेजी उसमें अपनाया जाता था। तो सिमिलर थिंग आई डिड इन दैट केस ऑल्सो, तो मैंने भी एक ऐप बनाया कि वो जिस जिस कंप्यूटर में वो ऐप इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, बस उसी कंप्यूटर में क्या होगा, वो खुलेगा, ठीक है, बिकॉज अगेन द एड्रेस वाज एनक्रिप्टेड इन सम वे, ठीक है, उस टाइप से एनक्रिप्टेड था। तो वही मैंने बोला कि अब देखिए, अब अगर आप इसको दूसरा जगह इंस्टॉल करवा देते हैं, ठीक है, तब तो वहां पे भी चलेगा ही, बट इफ यू इंस्टॉल ओनली ऑन योर ऑफिस कंप्यूटर, ठीक है, तो कहीं नहीं चलेगा, उसी में चलेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो काम हो गया था। तो देखिए ये एक अजीब सा रिक्वेस्ट था, ठीक है, फ्रॉम द क्लाइंट, बट वी हैड टू डील विद इट, है ना, हमको करना पड़ा उसको। यस सर। तो दैट इज दिस, है ना, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए देन नेक्स्ट इज यूजर डॉक्यूमेंटेशन। तो अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल के जमाने में खास करके, ठीक है, कि या तो सॉफ्टवेयर होता है वो इतना सिंपल होता है कि उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए ट्रेनिंग करवाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस नाउ डेज, ठीक है। बट इस यस सर। आप एक मतलब कोई टाइप का हेल्प सिस्टम बना सकते हैं, या मैनुअल्स दे सकते हैं, ठीक है ना, यूजर को। जैसे एक बार एक सॉफ्टवेयर में देना पड़ा था हमको, तो हम लोग को पूरा जो हेल्प हमने बनाया था उसका पूरा प्रिंट आउट देना पड़ा था, है ना, ठीक है, तो दे वांटेड प्रिंट आउट ऑफ द एंटायर थिंग, है ना, तो प्रिंट आउट देना पड़ा था हम लोग को, वो लोग को। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग भी कुछ ऑनलाइन टाइप का हेल्प बनाते हैं तो काम चल जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये जितना भी हमारा ये सब है ना आज, लैंग्वेज का जो हेल्प है वो हम लोग को ऑनलाइन मिल जा रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर जावा में जाते हैं तो हम लोग docs.oracle.com, है ना, यस सर। और जावा लिख देता हूँ वो, क्योंकि ओरेकल में तो बहुत चीज़ें, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, है ना, जावा ट्यूटोरियल का, देखिए। तो इस तरह से एक ऑनलाइन हेल्प डाल दिया गया। सिमिलरली एक और पॉपुलर है टेली हेल्प, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा एग्जांपल होगा। दिस इज फॉर जनरल पब्लिक, है ना, वो तो डेवलपर्स के लिए हो गया, बट दिस इज फॉर जनरल पब्लिक, है ना, कि अगर टैली पे कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो आप यहाँ आ सकते हैं, देखिए ना, ठीक है, यू कैन कम हियर एंड यू कैन टेक फ्रॉम हियर, है ना। और लेकिन ये तो कुछ और ही है मेरे ख्याल से, देखिए यहाँ पे टैली वालाज करके आ गया ना, ठीक है, तो पहले तो आता ही था यहाँ पे टी एल टैली एच ई एल पी हेल्प, ये हेल्प डॉट टेली सोल्यूशन डॉट कॉम, है ना, ये ऑफिशियल है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आके आप लगभग लगभग मतलब क्या कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन सर्च रिगार्डिंग टैली, ठीक है, और आपको पूरा पूरा हेल्प मिल जाएगा, मतलब एक पूरा पोर्टल मेंटेन किया हुआ है उन लोगों ने भी हेल्प का, है ना, ठीक है, एंड मेनी अदर, ठीक है, लगभग हर सॉफ्टवेयर का आप देखिएगा, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का भी जो ऑफिस का भी है वो आजकल हेल्प ऑनलाइन ही है, ठीक है, यू कैन गेट हेल्प, ठीक है। तो ये इस टाइप का मतलब चीजें मेंटेन करना है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप किस टाइप का यूजर डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो दैट हैज टू। यस सर। देखिए लिस्ट द यूजर डॉक्यूमेंटेशन कंपोनेंट सच एज, आप यूजर मैनुअल दे रहे हैं या कोई ऑनलाइन हेल्प दे रहे हैं, ठीक है, या क्या ट्यूटोरियल्स वगैरह बना के दे रहे हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये यस सब सर। तो, मतलब जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिएगा दैट टाइम आल्सो इट कैन बी सीन, है ना, एंड कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने का है ही नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है, ये सब में। ओके, देन नेक्स्ट, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, जैसे एजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज, उसके बाद में ये जो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट है, ये सब काफी मतलब इंपॉर्टेंट होता है। बट ठीक है, इनिशियली शायद आप इग्नोर कीजिएगा ये सब चीज को, बिकॉज इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एक्चुअली, है ना, इनको मास्टर करने में थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जैसे कई बार होता है ना, देयर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू एज्यूम बिकॉज आपको नहीं पता होगा, ठीक है, इनफैक्ट यूजर भी आपको क्लैरिफाई करके नहीं देगा, ठीक है। तो यू हैव टू एज्यूम मेनी थिंग्स एंड यू हैव टू गो अहेड, रिमेंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं, अ, फिर से आपको यूजर ये नहीं बता के दे रहा है कि कितना कैटेगरी का यूजर हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू एज्यूम मेनी टाइम्स, है ना, ठीक है, कि अच्छा इतना कैटेगरी का होगा, ऐसे करके आपको अपना से ही एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है, मेनी टाइम्स, है ना। एंड दे मे बी मेनी काइंड ऑफ एजम्पशंस जो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर में।
तो एनी सच assumptions या एनी सच डिपेंडेंसीज, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे लिस्ट करना है, देखिए ना, लिस्ट एनी एज्यूम्ड फैक्टर एज अपोज टू नोन। मतलब देखिए बहुत सारी चीज तो आप पूछताछ करके निकाल लीजिएगा, बट ऐसा बहुत सारा चीजें होगा, ठीक है, जो आपको नहीं मिल पाया, ठीक है, आपको नहीं मिल पाया, एंड दैट यू हैव टू अश्योर, देन यू हैव टू गो अहेड, है ना। बिकॉज कैसा भी यस क्लाइंट सर। हो, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी ना उसको आता है, तो वो सारा चीज तो आपको क्लैरिफाई करके नहीं दे सकता है, ठीक है। तो नो इसीलिए सर। देयर बी मेनी थिंग्स, ठीक है, जो आपको अपना से assume भी करके चलना पड़ेगा, है ना। तो देखिए दैट कुड अफेक्ट द, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और अच्छा अच्छा दिमाग में आया, ठीक है, कि देखिए नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर्स, है ना, ठीक है, कितना साइमल्टेनियस कनेक्शंस मेरा एप्लीकेशन ले सकता है, ठीक है ना। तो यह आ सकता है, सबसे बड़ा चीज आ सकता है, जैसे अभी भी, ठीक है, अ, हमारे पास में तो कोई ऐसा वो नहीं है ना, मतलब डॉक्यूमेंट, मतलब डेटा नहीं है फिलहाल, कि अभी जो इंडियन रेलवे का सॉफ्टवेयर है उसमें कितना यूजर्स लॉग्ड इन होगा, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल मतलब जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, जो उनका मतलब जो अपना जो नेटवर्क है उससे कनेक्टेड है, मतलब जो काउंटर्स पे कंप्यूटर होता है बेसिकली दैट, ठीक है। एंड एक्सटर्नल मींस, ठीक है, कस्टमर्स, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, या जो एजेंट्स होता है, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड दे आर कनेक्टेड, है ना, ठीक है। यस सर। अभी तो हमारे पास में ऐसा डेटा नहीं है। तो सिर्फ एग्जांपल उसी तरह का हमको अगर सॉफ्टवेयर कभी डेवलप करना है, ठीक है, तो ठीक है, वी हैव टू अज्यूम, ठीक है, और उसके हिसाब से हमको स्केलेबिलिटी बनाना पड़ेगा ना, या जो देना पड़ेगा हमको, ठीक है, उसमें फीचर, है ना। अब जैसे इसका एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, एक मेटाफोर लेते हैं, ठीक है, कि देखिए मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, जैसे अभी आप शादी का बात कर रहे थे, ठीक है, तो शादी में इनविटेशन होता है। अब इनविटेशन में सपोज आपने 500 कार्ड बांट दिया है ना, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि 500 आदमी आ जाएगा, ठीक है, या 500 आदमी ही आएगा, ठीक है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मान लीजिए यस सर। शादी वगैरह होता है तो आप फैमिलीज को इनवाइट करते हैं ना आप, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को यस तो सर। इनवाइट नहीं करते। तो अभी यस सर। फैमिली से 2 आदमी आएगा, 3 आदमी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, उसका कोई गारंटी थोड़ी ना है, ठीक है। नो सर। वहां पे जो नंबर लेके चलते हैं गेस्ट का, ठीक है, दैट इज एन एजम्पशन ओनली, ठीक है, कि हाँ इतने लोग, अगर 500 कार्ड मैंने बांटा हुआ है तो लेट्स से दो दो आदमी एक फैमिली से भी आता है तो 1000 पीपल विल कम, तो मुझे 1000 लोगों का अरेंजमेंट्स रखना होगा ना, ठीक है ना, समथिंग यस लाइक सर। दैट, कि 1000 लोगों का, ठीक है, ठीक है, अरेंजमेंट रखना होगा हमको, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो लाइक दैट ओनली यू हैव टू डू सम assumptions हियर आल्सो, ठीक है। तो देखिए that could affect the requirements stated in the SRS. Now these could include third party or commercial components, ठीक है, that you plan to use, issues around the development or operating environment or constraints। तो तरह तरह का चीजें हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट could be affected if these assumptions are incorrect, remember, not true, है ना। To also identify any dependencies that the project has on external factors such as software components, ठीक है, that you intend to reuse from another project, ठीक है, unless they are already documented elsewhere, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द विजन और स्कोप डॉक्यूमेंट, उसको यहाँ पे मेंशन करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो चलिए देन, अब ये जो सेक्शन है एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बाहर से क्या क्या चीजें कनेक्ट करना है आपको वो बताया जा रहा है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल योर यूजर एंड कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू द यूजर इंटरफेसेस, है ना, ठीक है। तो अभी आपको ये एक एक यूजर इंटरफेस एक्चुअली में यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि उसको आपको देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डिस्क्राइब द लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच यूजर इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड द यूजर, है ना। मतलब किस टाइप का स्क्रीन होगा, जैसे रिपोर्ट्स होगा तो कैसा टाइप से बनेगा, ठीक है। जो आपका ये इनपुट के लिए, ठीक है, जो फॉर्म्स वगैरह होगा वो किस टाइप का होगा, ठीक है, सच थिंग्स यू हैव टू डिसाइड बिफोर हैंड ओनली, है ना। आप कुछ सैंपल स्क्रीन इमेजेस भी वहां लेके चल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज देखिए इस प्रोजेक्ट का तो अभी कुछ नहीं हुआ है ना, तो बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पे जब एसआरएस बनाते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसका फोटो डाल देते हैं वहां पे ना, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एक्चुअली, है ना। देखिए एसआरएस कब बना था, एनालिसिस स्टेज में बना था, अभी तक आपने एक लाइन कोड भी नहीं लिखा था, है ना। यस सर। और अगर उस स्टेज का डॉक्यूमेंट में अगर आप ये कर देते हैं, मतलब फोटो दिखा देते हैं उसी का, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब आप सैंपल हो सकता है, आपका पुराना किसी प्रोजेक्ट का फोटो हो सकता है, वो आप दिखा सकते हैं, या मतलब सैंपल के तौर पे, है ना, ठीक है, आप हाथ से ड्रॉ करके भी कुछ दिखा सकते हैं कि हाँ इस तरह का स्क्रीन होगा यहाँ पे, ना, ठीक है, इस तरह का स्क्रीन होगा, ठीक है। तो यस एनी सर। यूआई स्टैंडर्ड और प्रोडक्ट फैमिली स्टाइल गाइड्स, ठीक है, दैट विल बी फॉलोड, ठीक है, स्क्रीन का लेआउट, ठीक है, या कुछ स्टैंडर्ड बटन्स होगा वहाँ पे, है ना। जैसा अभी देखिएगा हमारा जितना भी विंडो होता है उसमें 3 बटन्स है ना ऊपर में, एक मिनिमाइज होता है, एक मैक्सिमाइज होता है, एक क्लोज होता है, ठीक है। और आप देखिएगा हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप लिनक्स में देखिएगा जो इसका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है उसमें एक सेव का बटन ऐसे करके दिया हुआ रहता है, ठीक है, इसका मेन्यू सिस्टम अलग टाइप का रहता है, देखिए, ठीक है, अनलाइक विंडोज, है ना। तो विंडोज हैज गॉट अ डिफरेंट मेन्यू सिस्टम। मैक में दिखता है ना, 3 हमको वो कलर का डॉट दिखता है ना यहाँ पे, ठीक है।
नॉर्मली यूल सी यस सर। मैकबुक का इसमें यस। सॉफ्ट वगैरह दिखाता है, 3 डॉट जैसा दिखता है। तो सबका कुछ ना कुछ अपना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक तरीका